बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम बहनों और भाइयों को मेज़बान यूट्यूब चैनल पर दिल से वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक की रहमत से आप तमाम खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक नहायत ही ज़बरदस्त तिब्बी रूहानी इलाज लाई हूँ। ये तिब्बी रूहानी इलाज आपके बालों के लिए है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही यूज़फुल रहेगी। आप इसको एंड तक कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को दरमियान में छोड़ दिया तो इससे आपको मुकम्मल रहनुमाई नहीं मिलेगी। तो हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन मेरी बहनों और भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से अब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ अपने बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए इसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल जाए। तो हम चलते हैं अपने आज के इस टॉपिक की तरफ। ये जनाब हकीम डॉक्टर हरीचंद मल्तानी, ये मल्तान के रहने वाले हैं, उनका ये तजवीज़ किया हुआ तिब्बी इलाज है। इसमें आपने कुछ चीज़ें लेनी हैं और ये नहायत ही ज़बरदस्त है, ये बालों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसमें आपने कुछ चीज़ें लेनी है, ये चीज़ें आप नोट फरमा लें कि आपने क्या क्या लेना है और ये कैसे यूज़ करनी है। रोगन नारियल 1 चटाक, रोगन बादाम 1 चटाक, रोगन कद्दू 1 चटाक, रोगन तिली सफ़ेद यानी सफ़ेद तिलों का तेल 1 चटाक, और इसके अलावा आपने कुछ खुशबुएँ भी लेनी हैं और ये भी आप नोट फरमा लें। खुशबू चंबेली 1 ग्राम, खुशबू संदल 1 ग्राम, खुशबू गुलाब 1 ग्राम, खुशबू खेवड़ा 1 ग्राम। ये तमाम तेल और खुशबुएँ आप अपने किसी करीबी हर्बल शॉप से ख़रीद लें। और ये तमाम चीज़ें ख़रीदने के बाद आपने एक बोतल लेनी है और इस बोतल में तमाम ऑयल यानी तमाम तेल ऐड कर लेने हैं। और ये तेल और बोतल में शामिल करने के बाद ये जो खुशबुएँ हैं, ये खुशबुएँ भी बोतल में शामिल कर लेनी है, यानी तमाम ऑयल और तमाम खुशबुएँ एक ही बोतल में इकट्ठी शामिल कर लें, इकट्ठी डाल लें। तो इस पर आपने रूहानी इलाज भी करना है। रूहानी इलाज में आपने क्या करना है ये भी आप नोट फरमा लें, अच्छी तरह गौर से समाअत फरमा लें। रूहानी इलाज में आपने कुरान पाक के पहले पारे की सूरह फातिहा ये आपने 11 टाइम यानी 11 बार पढ़नी है, और इसके अव्वल में और इसके आखिर में 3-3 बार मेरे और अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। यानी आपने 11 बार सूरह फातिहा पढ़ लेनी है। इससे पहले और इससे बाद 3-3 बार दुरूद पाक भी ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि कोई भी अमल करने से पहले हमें दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। दुरूद पाक पढ़ने की भी बहुत सी बरकतें हैं, बहुत सी फजीलतें हैं। तो अगर ये आप तेल यूज़ करोगे ना तो इसके आपको बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त नतीजे मिलेंगे। तो ये आपने जो ये ऑयल है इसको दम करने के बाद इस तो सूरह फातिहा पढ़ लें, पढ़ने के बाद इस तेल पर दम कर दें। दम करने के बाद आपने इस तेल को अभी नहीं यूज़ करना, बल्कि आपने 3 वीक 3 हफ्तों के लिए तेल को ऐसे ही महफूज फरमा लेना है, किसी अच्छी जगह संभाल कर रख लें। और जब 3 वीक 3 हफ्ते गुजर जाएं, 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद आपने इस तेल को इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करने का तरीका भी नोट फरमा लें। आपने इस्तेमाल करने से पहले बालों को धोकर खुश्क कर लेना है, और जब बाल खुश्क हो जाएं तो रोज़ाना सुबह ये तेल अपने सर पर लगाएं। सर पर लगाने के बाद जड़ों में मसाज करें, यानी आप तेल को अपने सर में लगा लें। सर में लगाने के साथ अपने फिंगर के साथ हल्का मसाज कर लें, और ये तेल दिमागी खुश्की को ख़त्म करता है। अगर आपके बाल गिर रहे हैं ये तेल यूज़ करने से बाल गिरना बंद हो जाएंगे, बालों का दो मुँह होना भी इससे रुक जाएगा।
और बालों का टूटना, ये भी प्रॉब्लम इससे हल हो जाएगी। अगर आपके बालों की नष्टमा रुक गई है, बाल आपके दराज नहीं हो रहे, आप अपने बालों को दराज करना चाहते हैं, अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी ये बड़ा ही लाजवाब है। यानी ये तिब्बी इलाज और रूहानी इलाज बड़ा ही ज़बरदस्त है, बड़ा ही लाजवाब है। इसके आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ये दिमागी खुश्की को ख़त्म करता है। दिमागी खुश्की को ख़त्म करने के साथ साथ ये नींद की प्रॉब्लम को भी ख़त्म करता है, क्योंकि अगर दिमाग में खुश्की हो जाए तो इससे नींद नहीं आती या बहुत कम आती है। अगर आप ये तेल यूज़ करोगे तो इससे आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप ये रेमेडी, ये तमाम चीज़ें हमसे मंगवाना चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं। तो अगर आपको आज की ये मेरी यूज़फुल वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखना, ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखिए और किसी की हक़ तलफ़ी ना कीजिए। और लास्ट में हम सब का अल्लाह ताला हामी और नासर।